नमस्कार दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिज़ल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव से मुलाकात के क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। यह पूछे जाने पर कि रिजल्ट या परिणाम आने में इतनी देरी क्यों हो रही, तो उन्होंने बताया कि 2 विद्यार्थी ऐसे थे जिनका स्पोर्ट्स का था, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि बहुत ही जल्द रिजल्ट जारी होने की संभावना है। 2 से 3 दिनों में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अधिकतम बुधवार तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, अब आपको करना क्या है। रिजल्ट अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। रिजल्ट तैयार है और रिजल्ट बनकर उसके सिर्फ एक का कारण था रिजल्ट के लिए कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम चल रहा था। अब एक और इसमें आपको है, एक अगर हम सभी मिल करके आप अगर एक डिमांड की जाए कि एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाए। वेटिंग लिस्ट इसलिए आवश्यक है कि इस रिजल्ट के साथ साथ अभी देखिए असिस्टेंट 2016 का कनिष्ठ सहायक का भी परिणाम आ चुका है। अभी उसका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अभी एनटीपीसी का रिजल्ट है और एसआई का रिजल्ट, कई ऐसे परिणाम लंबित हैं जो आसपास में हैं। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट रहती है तो कुछ लोगों को सुविधा हो सकती है। मानो कोई ज्वाइन ना किया आपने अपने उस जॉब को, तो वो छोड़ता है तो उसके लिए एक मानक होना चाहिए भाई, जो उस स्थान तक पहुंचा तो उसे उसमें शामिल करने के बारे में विचार किया जाए। अब ये दिक्कत बनी हुई, अगर हम लोग इसकी डिमांड करते हैं तो हो सकता है, संभव है कि कुछ होता है। 6000 पदों के लिए ये 6000 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 6000 से कुछ अधिक संभव थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे। 1403 पद कुल हैं इसमें। 1403 पदों के लिए ये रिज़ल्ट जो है जल्द ही बनकर तैयार हो गया है, कभी भी आ सकता है। अब हमारी बात करते हैं इसमें कट ऑफ का। क्या कट ऑफ रहने की संभावना है इसमें। कट ऑफ अब तक मेरा अनुमान कट ऑफ के बारे में करीब करीब 90% से ज़्यादा सही रहा है, लेकिन ये अंतिम निर्णय आयोग का होगा। मैं अपना प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, उस प्रेडिक्शन के बारे में आप लोग अपने कमेंट्स दीजिएगा, आपके अनुसार क्या होगा। देखिए आज मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये बात भी हुई कि पेड 2021 की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी और जल्द ही आपको कई और वैकेंसी विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। आइए हम थोड़ा कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। कट ऑफ की संभावना, मेरा अपना जो गेस है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के कट ऑफ का जो मानक है वो 75 टू 76 मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। देखिए 75 टू 76 ऐसे अनुमान पे नहीं कह रहे। जो 2016 का रिजल्ट आया था उसकी जनरल कट ऑफ 79 गई थी। उसमें पदों की संख्या 500 के आसपास थी और उसमें माइनस मार्किंग भी थी। उसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखते हैं तो हमारा प्रेडिक्शन है इसमें कि 75 टू 76 जो कट ऑफ होगा वो मेरे हिसाब से जनरल कट ऑफ होगा। अंतिम निर्णय आयोग का होगा, अंतिम निर्णय आयोग के विचाराधीन। ओबीसी कट ऑफ की बात की जाए अगर, तो ओबीसी कट ऑफ इससे कम जाए। मेरा अपने मानक के हिसाब 74 टू 75 ये होना चाहिए ओबीसी का कट ऑफ। हम एससी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात लास्ट में करते हैं। ईडब्ल्यूएस का कुछ मुद्दा अलग से है। एससी का अगर हम डिस्कस करें इसमें तो एससी का 69 प्लस माइनस 1, मतलब 70 से कम ही रहने की संभावना, 69 प्लस माइनस 1 ये आपको एससी कट ऑफ रहेगी। और एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब कास्ट की अगर हम बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब कास्ट का जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 63 टू 64 प्लस माइनस 1 ये एसटी की बात है। अच्छा, अब ईडब्ल्यूएस का मुद्दा क्या है, इससे अलग क्यों है। ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ईडब्ल्यूएस में हुआ क्या, 1 अप्रैल के पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को इनवैलिड बता दिया गया आयोग के द्वारा, ये इनवैलिड कर दिया गया। अच्छा, हुआ क्या, इसी दरमियान लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो
तो इसके बाद के जो परीक्षा के बीच का जो फार्म भरने के बीच का ड्यूरेशन था, उस दरमियान ईडब्ल्यूएस फार्म न के बराबर, चूँकि लोग व्यस्तता थी चुनाव में, तो ईडब्ल्यूएस के फार्म न के बराबर बने हैं। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का चांसेज ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस वाला है तो अपने आप को सेफ मान के चले। फिर भी अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 70 to 71 नियरली, ये मैक्सिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब जितने लोगों ने ईडब्ल्यूएस किया था, करीब करीब अपने आप को सेफ मान के चलें, वो पूरी तरह सेफ हैं, उनका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इन सब का अगर हम सामान्य भी एक बार फिर से देखते हैं क्या इसका है, तो ये कट ऑफ मेरा है, स्क्रीनशॉट रखिएगा। मेरा सामान्यतः जो है अब तक का अनुभव रहा है, काफ़ी एक्यूरेट विश्लेषण करते रहे हैं। तो इसका 75 to 76, मैक्सिमम 74 to 75। ईडब्ल्यूएस की बात है तो 70 to 71, सभी ईडब्ल्यूएस वाले करीब करीब सेफ हैं। एससी की बात किया जाए तो 69 to 70 ±1 मीन्स 70 के से कम ही रहेगा। और एसटी की बात तो भाई कोई बात ही नहीं, एसटी का कट ऑफ 63 to या 64 मान लीजिए, 64 to 65 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आप सही और सटीक जानकारी के लिए आप प्राइम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सभी जानकारी ऑथेंटिक दी जाएंगी आयोग की, और विश्लेषण के साथ दी जाएगी। कोई हवा में बातें नहीं की जाती हैं, जितनी डिटेल्स दी जाएंगे आपके अनुकूल होंगी। और आप लोग धैर्य के साथ रिजल्ट का इंतज़ार करें, और सकारात्मक परिणाम आता है तो भी आप एंजॉय करें, नकारात्मक आता है तो आप नए परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एक हार अंतिम हार नहीं होती, एक जीत अंतिम जीत नहीं होती। आप हार और जीत जीवन में चलता रहता, आप परिश्रम करें, परिणाम तो फिर अपने हाथ में होता नहीं है, तो हमें कोशिश लगातार करती रहनी है। ठीक है, आप सभी को रिजल्ट की शुभकामनाएं। जल्द ही मिलते हैं।